अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं ताहा खान, इस चैनल का होस्ट। आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी शक्ल आपके सामने दिखा रहा हूं ताकि जो मुझे जानते हैं वो पहचान जाएंगे, जो नहीं पहचानते वो जान जाएंगे। और आज मैं अपने गांव के करीब की बहुत प्यारी जगह विज़िट करवाने लाया हूं, शाह खालिद वली दरबार। बहुत प्यारी जगह भी है, बहुत पुरानी जगह भी है। तो चले आएँ, बाकी वीडियो की तरफ चलते हैं, आपको सारा विज़िट करवाते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये है शाह खालिद वली का दरबार। अच्छा, आप इसकी दीवारों में नोट करें तो इसके निचले हिस्से में आपको ईंटों का और कलर लगेगा, ऊपर के हिस्से में ईंटों का और कलर लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर का हिस्सा जो है ना, इसका फिर से बनाया गया है, इसको रिफ़्रेश किया गया, अभी कुछ साल पहले ही बनाया है और सेम वैसे ही ईंटें करके बनाया गया है जैसे पुरानी ईंटें थीं, इसलिए इतना महसूस नहीं होता। लेकिन हमने तो बचपन से देखा है ना, इसको छत के बगैर ही देखा था। ये जो इसकी सीढ़ियाँ हैं ये भी टूटी हुई थी। हम तो ऐसे ही ऊपर नीचे आते थे, पर अब माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छी बन गई हैं। ये दूसरी तरफ की सीढ़ियाँ ये ऊपर छत की तरफ जा रही हैं, ये भी टूटी हुई थी और फुल ऊपर तक नहीं थी, पर इन्हें जैसे इसको रिपेयर किया, इसको फिर से ऊपर तक पूरा ईंटों को पहुँचाया छत तक। ऊपर दरवाज़ा भी लगा दिया, तो ये चीज़ पहले नहीं थी। हमने जब देखा था ना, ये खाली होता था और इसकी दीवारें जो हैं ये भी अब तो बहुत प्यारी लग रही हैं, कोई स्पेशल प्लास्टर हुआ है इसका। पर ये हमने जब से देखा है ना, इसको सिर्फ ईंटों में देखा है। जैसे आपने बाहर से देखा है ना, सिर्फ ईंटें थी, अंदर से भी सिर्फ ईंटें होती थी। ये अब इस तरह की लुक बनाई गई है अंदर की तरफ से, अब माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है। ये जी इनकी कब्र है शाह खालिद वली की, और कब्र की लंबाई 19 फुट और चौड़ाई 4 फुट है। कहते हैं कि इनका कद भी इतना ही लंबा था, इसलिए इतनी लंबी कब्र है। ये इसके अंदर का सारा हिस्सा है, मतलब अंदर कब्र का हिस्सा छोड़ के, दरबार का हिस्सा छोड़ के, उससे बाहर ये सारी बहुत प्यारा व्यू बनता है। ये जैसे बड़ी खिड़की आपने देखी है, इसी तरह ही तकरीबन सिर्फ मगरब का हिस्सा छोड़ के बाकी तीनों तरफ इस तरह की बड़ी खिड़की हैं। अंदर बहुत प्यारी हवा लगती है, काफ़ी हवादार रखा गया। और कहते हैं कि ये इनका किला होता था, बुजुर्ग जो है ना, ये इनका किला था। तो इनके वफ़ात के बाद इनको यहीं दफनाया गया, यही इनका दरबार मज़ार बन गया। तो बाकी मतलब बहुत सुकून आता है अंदर जाके ना, बड़ी प्यारी हवाएं लगती हैं यहाँ पे। और हमने जब बचपन से देखा है तो तब तो छत पे नहीं थी, ऊपर से बिल्कुल ओपन था, तो तब तो वैसे ही हवा लगती थी। लेकिन अब भी छत वगैरह बनने के बाद भी बहुत प्यारी हवा लगती है। और इधर से देखें, बाहर जिधर भी देखेंगे ना, हर तरफ आपको कब्रें ही कब्रें नज़र आएंगी। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ये, रास्ते में भी इतनी कब्रें आती हैं, और कई ऐसी कब्रें हैं जो कहते हैं कि अब दब चुकी हैं, सड़क में आ गई हैं, पता ही नहीं चलता उन कब्रों का। तो बहुत पुराना कब्रिस्तान है ये। इस दरबार की खासियत इसकी ये मस्जिद भी है। जैसे कि ये दरबार तकरीबन 1000 साल पुराना है मज़ार, तो इसी तरह ही इसकी ये मस्जिद भी इतनी ही पुरानी है। बरसगीर की शुमाली इलाकों में से सबसे पुरानी इमारत यही है, चाहे वो मस्जिद के लिहाज से हो या मज़ार के लिहाज से हो। और इसके इस तरफ आप देख सकते हैं, इसके मिहराब में कितना प्यारा काम हुआ हुआ है, ईंटों के साथ पुरानी आयात लिखी गई हैं, और उस ज़माने में इतनी मेहनत की गई थी। और इसमें से काफ़ी ईंटें चोरी हो चुकी हैं, और तकरीबन 1980-85 में कुछ ईंटें चोरी हुई लाहौर एयरपोर्ट पर भी पकड़ी गई थी।
वापस आके फिर लगाई गई, लेकिन कहते हैं कि फिर उस तरह वापस नहीं लग सकी, लेकिन फिर भी बहुत प्यारी लगती हैं। महकमा अंसारी कदीमा वालों ने इस इमारत का काम फिर से किया और बहुत प्यारा बना दिया। वैसे मैं पुराने डाटा में ढूंढूंगा, मेरे पास इसकी पुरानी पिक्चर्स पड़ी हैं, मैं वीडियो की लास्ट में वो भी अटैच कर दूंगा, आपको दिखाऊंगा पहले कैसी होती थी ये जगह। और ये देखें, इसके शुमाली हिस्से के बाहर कब्रिस्तान भी नज़र आ रहा है और ये एक और दरबार नज़र आ रहा है। अभी आपको उस दरबार का विज़िट भी करवाता हूँ करीब से और अंदर से सारा दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, चलें अब आपको बाहर की तरफ ले चलते हैं, दूसरे दरबार की तरफ। अच्छा, ये पहले कब्र देखें इधर कैसे ये चरपाई के अंदाज में कब्र बनी हुई है। और मेरे परदादा आमिर खान की कब्र भी इसी कब्रिस्तान में, उनकी भी इसी तरह बनी हुई थी, लेकिन अब फिर से बनाई गई है तो अब इस तरह नहीं रही। चलिए, ये है दूसरा दरबार सैयद शाह हुसैन का, और ये भी सारा ऐसे ही ईंटों के साथ ही सिर्फ बना हुआ है, इसमें कोई सरिया वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ ईंटें हैं। इसमें 3 कब्रें हैं, एक तो बुजुर्ग हैं और बाकी 2 कब्रें और हैं। और अंदर इसमें जब जाएँ बड़ा सुकून महसूस होता है, बहुत ही खामोशी और बहुत सुकून होता है यहाँ पे। अच्छा जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।